हेलो डियर नीट एस्पायरेंट्स, वेलकम टू नीट यूजी बायो। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स, जिसमें आज हम देखने वाले हैं किसके बारे में, हर्बेरियम के बारे में। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे आसपास में या जो बहुत कीमती हों, जो बहुत बहुमूल्य हों, जो इस प्रकार से जो प्लांट्स होते हैं, वनस्पति होते हैं, उन वनस्पतियों को कहाँ प्रिजर्व कर रखते हैं, कहाँ उसको सुरक्षित करके रखा जाता है? तो चलिए आइए आज पढ़ते हैं किसके बारे में, हर्बेरियम के बारे में। ठीक है, चलिए। तो ये चैप्टर नंबर 1 का द लिविंग वर्ड चल रहा है, टेक्सोनोमिक एड्स। इसको हम क्या कहते हैं? वर्ग की साधन कहते हैं। इसका मतलब होता है बच्चों कि वर्गीकरण में कौन कौन से साधन हैं जो इसको उपयोग करके हम इसका क्लासिफिकेशन करने में हमको सहायता मिलती है। एक प्रकार से सहायक अंग होते हैं क्लासिफिकेशन करने का, टेक्सोनॉमी करने का सहायक अंग होते हैं। इसमें आज हम देखने वाले हैं बच्चों हर्बेरियम। अब पीछे आप जो सीट आप देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं? इस सीट को आपको देख पा रहे हैं, ये क्या है? ये हर्बेरियम है। कभी कभी आपने बनाया होगा। ठीक है, इसी के बारे में हमको आज पढ़ना है। लेक्चर नंबर 6वां होगा आज ये। इससे पहले हमने 1 से 5 लेक्चर हमने देख लिया है, नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर देखिए। और वीडियो पर नए आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आज हम जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में हम हल्का सा देख लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए, तो बच्चों पहला जो पॉइंट आज का होगा वो टेक्सोनोमिक एड्स के बारे में होगा। उसका हम हल्का सा परिचय देखेंगे। फिर हमको देखना है कि हर्बेरियम वास्तव में है क्या, हर्बेरियम के क्या उद्देश्य होते हैं। उसके अलावा देखेंगे हर्बेरियम शीट किस प्रकार तैयार किया जाता है, और भारत के कौन कौन से प्रमुख हर्बेरियम सेंटर्स हैं उसको हमको देखना है। और लास्ट में बच्चों आप लोगों के लिए नीट इंपॉर्टेंट होंगे, कुछ हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, बहुत ध्यान समझेंगे। हो सकता है ये वीडियो आपके लिए बेसिक हो सकता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। क्या होता है वर्ग की साधन या टेक्सोनोमिक एड्स? बच्चों, ये एक प्रकार के ऐसे उपकरण या तकनीक होते हैं जिनका हम उपयोग करके पौधों और जानवरों की जो जातियाँ होती हैं उनके पहचान करने में, उनका वर्गीकरण करने में और उनका संरक्षण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका मतलब है कि जो पौधे जानवर होते हैं उन जातियों के आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और कंजर्वेशन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एक प्रकार से तकनीक है, इसका उपकरण है, इसी को कहते हैं टेक्सोनोमिक एड्स। ठीक है, इस संदर्भ में जो हर्बेरियम है, आज हम हर्बेरियम के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस टेक्सोनोमिक एड्स के अंदर में किया जाता है हर्बेरियम। तो हर्बेरियम जो होता है इस वर्गीकी का एक मुख्य साधन होता है, महत्वपूर्ण साधन होता है। इसके अलावा बच्चों टेक्सोनोमिक एड्स में हम क्या क्या और देखते हैं, इसका देख लेते हैं। पहला तो आज हम जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक होगा हर्बेरियम पे होगा। उसके अलावा जो साधन दूसरा होता है वह है बॉटनिकल गार्डन, इसको हम कहते हैं वानस्पतिक उद्यान कहते हैं, ये भी एक साधन होता है। उसके अलावा बच्चों होता है जो बायोलॉजिकल म्यूजियम्स होते हैं। ठीक है, जहाँ पर उसको सुरक्षित करके रखा जाता है जीवों को, जानवरों को। फिर है क्या है, जूलॉजिकल पार्क, जिसको हम चिड़ियाघर या जू कहते हैं। तो बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं इसके अंतर्गत, लेकिन आज हमको पढ़ना है किसके बारे में, हर्बेरियम के बारे में। उसके बाद हम बॉटनिकल गार्डन को पढ़ेंगे, म्यूजियम के बारे में पढ़ेंगे और जूलॉजिकल पार्क के बारे में पढ़ेंगे। आज जो टॉपिक हमारा क्या रहेगा, हर्बेरियम के पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं वास्तव में हर्बेरियम है क्या। ठीक है, तो क्या है हर्बेरियम? तो हर्बेरियम क्या है, एक संगठित संग्रह होता है। ठीक है, आपके लिए मैं डायग्राम ले रहा हूँ। ठीक है, अब बच्चों इसको देखिए और आपको क्या याद आ रहा है? आपको याद आ रहा होगा 11th और 12th क्लास का कि हाँ सर हम लोग भी तो ऐसे किए थे, हमारे टीचर ने हमको ऐसा कहा था ऐसा करने के लिए, तो हम किए थे करने के लिए। तो बच्चों यही तो होता है हर्बेरियम। याद कीजिए सब प्रोसेस को। ठीक है, कितना आप लोगों ने मेहनत की थी करने के लिए। तो बच्चों इसको देखिए, ये हर्बेरियम सीट है। इस सीट पर प्रॉपर लेबलिंग की गई है, इसका नाम लिखा गया है, सब कुछ किया गया है। और प्रॉपर इस सैंपल को सुखा कर, पौधों को सुखा कर ड्राई करके इसको टेप या गोंद से चिपकाया गया है। आगे पढ़ेंगे कैसे करते हैं। यही बच्चों हर्बेरियम है, इसको समझते हैं। इसी बच्चों अब देखो, सुखा कर चिपकाते हैं सीट पर, इसलिए इसका नाम पड़ा हो क्या है, इसको ड्राई गार्डन कहते हैं और सूक्ष्म उद्यान कहते हैं। अब चलिए पढ़ते हैं वास्तव में हर्बेरियम को पुस्तकी भाषा में। तो हर्बेरियम क्या है, एक संगठित संग्रह होता है, एक ऑर्गेनाइज जो कलेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं, किसका? सूखे हुए पौधे के नमूनों का। ठीक है, जो ड्राई प्लांट का जो सैंपल्स होते हैं, तो पौधे के नमूने होते हैं, इनका क्या करते हैं, कलेक्ट करके इसको चिपका कर अध्ययन करते हैं। किसका? सूखे हुए पौधे के सैंपल्स को, नमूनों का अध्ययन करते हैं और संदर्भ के क्या करते हैं, इसको संरक्षित करते हैं। अध्ययन भी करते हैं, सुरक्षित करते हैं। सुरक्षित अध्ययन करने का किया जाता है। इन नमूनों को क्या करते हैं, नमूनों मतलब कि सैंपल्स,
ठीक है। जैसे एक प्रकार से हमने एक पत्ती ले ली, तो पत्ती क्या हो गया, एक सैंपल हो गया, तो उसको नमूना कहते हैं। ठीक है। इन नमूनों को उचित लेबलिंग के साथ एक सीट पर लगा जाता है। ठीक है। जो हमने सैंपल लिया उसको क्या करेंगे, लेबलिंग करेंगे। लेबलिंग का मतलब क्या होता है, याद कीजिए, आपने टीचर ने जब भी आपको डायग्राम बनाया होगा तो कहा होगा आप लोगों से कि प्रॉपर डायग्राम को लेबलिंग करके आपको आना होता है एग्जाम हॉल में। ठीक है। तो लेबलिंग करने का मतलब होता है उसको अरेंज करना, बताना कि क्या है, क्या चीज़ किसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है। देखो इसको बोलते हैं लेबलिंग करना है। देखो इस प्रकार से लेबलिंग किया गया है कि प्लांट कहाँ है, कहाँ से लिया गया है, किसने लिया है, कब किस तारीख में लिया था, इसका कुल का नाम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, सब लिखना होता है यहाँ पर। आगे बताने वाला हूँ इसके बारे में। ठीक है। चलिए समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब हर्बेरियम बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है, इसके ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है। तो बच्चों, पौधों की क्या करते हैं, पहचान करने के लिए और उसका वर्गीकरण करने के लिए हर्बेरियम बनाया जाता है। ठीक है। उसके अलावा अनुसंधान के लिए सामग्री प्रदान करना होता है, यानी कि रिसर्च करने के लिए क्या करते हैं, एक प्रकार से ये सामग्री के रूप में, मटेरियल के रूप में काम करते हैं। ठीक है। फिर क्या है, जैव विविधता संरक्षण में सहायक होती है। इसका मतलब है कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए भी ये हेल्पफुल होते हैं हर्बेरियम। चौथा है बच्चों, ऐतिहासिक पौधों को रिकॉर्ड प्रदान करना। ठीक है। यानी कि जो हिस्टोरिकल जो प्लांट्स होते हैं, जो बहुत पुराने प्लांट्स होते हैं, उनको रिकॉर्ड कर रखते हैं भविष्य के लिए। ठीक है। ये 4-5 आपके क्या हैं, इस हर्बेरियम को बनाने के पीछे उद्देश्य होते हैं। ठीक है। चलिए, तो ये हर्बेरियम है। अब बच्चों मेन चीज़ें हैं, अगर आप 11th क्लास में हैं, अगर 12th क्लास में पढ़ रहे हैं और आपको हर्बेरियम बनाना है, ठीक है, तो बच्चों आप इस वीडियो को आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा कि कैसे कैसे करना है। मैं एक एक स्टेप आपको बताऊंगा, वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। ठीक है। तो हर्बेरियम सीट को हम कैसे तैयार किया जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, सबसे पहले क्या करेंगे, नमूनों का संग्रह करना होता है। ठीक है। सैंपल का संग्रह करना होता है, कलेक्ट करना होता है। अब सवाल यह है सर कि वो सैंपल क्या होगा और किसका हम संग्रह करेंगे। तो बच्चों याद रखना है कि जो ताज़ा पौधा होता है, जो फ्रेश प्लांट होती है, उस प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं, भाग होते हैं, विशेष रूप से कौन कौन सा, पत्तियाँ, लीफ, फूल, है ना, फ्लावर और तना यानी स्टेम। इसका मतलब है कि जिस नमूनों का संग्रह हम कर रहे हैं, जिस सैंपल का हम कलेक्ट करना है, वो कैसा होगा, ताज़े पौधे का, जो जीवित पौधा होता है उसके कुछ विशेष भाग जैसे कि पत्तियाँ, फूल और तना है, उनको एज अ सैंपल कलेक्ट करते हैं। ठीक है। पहला आपके मन में सवाल खत्म हो गया कि सर हमको क्या कलेक्ट करना है। हमको कलेक्ट करना है ताज़े पौधे का कोई विशेष भाग होगा, जैसे कि पत्तियाँ हो गई, फूल हो गया, तना है, इसको सैंपल के रूप में हमको कलेक्ट कर रखना है। पहला काम तो ये हो गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है बच्चों, नमूनों को सुखाना। इसका मतलब जो हम पत्तियाँ, फूल, तना को हमने कलेक्ट किया था सैंपल को, उस सैंपल को हमको सब सीट में लगाने से पहले सुखाना होता है। ठीक है। बिना सुखाए हमको सीट पे नहीं लगाना है। ठीक है भाई। आपका पूरा सीट खराब हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो ताज़ा पौधा होता है, वो जो पत्तियाँ होती हैं उसमें क्या बोलते हैं, वो हल्का सा ड्राई नहीं होता है, उसमें जो गीलापन होता है, उसमें वाटर्स वगैरह होते हैं, केमिकल्स वगैरह होते हैं, तो आपके सीट को ख़राब कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या सुखाना होता है। तो जब हमने सैंपल कलेक्ट किया था तो क्या करेंगे, सुखाएंगे। अब कैसे सुखाएंगे, इससे क्वेश्चन आता है। तो बच्चों पौधों को क्या करेंगे, जो हमने सैंपल लिए है, पत्तियाँ, तना, फूल, हमने जो भी लिया है, सैंपल लिया है, क्या करेंगे, जो न्यूज़पेपर आता है, अखबार आता है ना हमारे घर में, उस अखबार की सीट पर क्या करते हैं, रखते हैं, उसको दबा कर रखा जाता है, उड़े ना इस प्रकार से। ठीक है। और हवा में उसको सुखाया जाता है। ठीक है। तो जब भी आपसे कहीं क्वेश्चन करें कि जो सैंपल हमने कलेक्ट किया था हर्बेरियम बनाने के लिए, पत्तियाँ, फूल, तने को, तो सुखाने के लिए कैसे सुखाते हैं, तो उसको सुखाते हैं, ऐसा नहीं बच्चों कि आप उसको आग में रख के सुखा दें, टेम्परेचर, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। ठीक है। हमको अखबार की सीट लेना है, सीट में लेकर उसको दबा देना है और हवा से हमको सुखाना होता है। ठीक है। समय लगता है कुछ दिन तक, कुछ हफ्तों तक। ठीक है। हम तो क्या करते थे बचपन में, जब अपने क्लास 11th-12th में थे, तो पहले क्या करते थे, कलेक्ट करने के लिए एक किताब लेते थे, तो दबा देते थे किताब पे। ठीक है। ऐसा भी हम करते थे, लेकिन जो स्टैंडर्ड लेवल का है उसमें हमको अखबार सीट को यूज़ करना है, क्योंकि जो कॉपी है हमारी ख़राब हो सकती है। ठीक है। अखबार तो काम का नहीं होता, उसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। चलिए भाई, तीसरा है बच्चों, अब हमने सुखा लिया, हमने कलेक्ट भी कर लिया सैंपल को, हमने सैंपल को ड्राई भी कर लिया, सुखा लिया अखबार के द्वारा। अब क्या करेंगे, जो सूखे हुए सैंपल है, अब बारी आती है क्या भाई, इसको हर्बेरियम सीट पर लगाना होता है। क्या करना होता है, हर्बेरियम सीट पर लगाना होता है। देखो ये हर्बेरियम सीट है। ठीक है बच्चों, ये हर्बेरियम सीट होती है वाइट कलर की, ये काफ़ी मोटी होती है, ये कोई पेपर नहीं होता है, ये एक प्रकार से सीट होती है, मोटी सीट होती है। ठीक है भाई। अब इसमें एक खास बात है बच्चों,
ठीक है, कि जो सूखे हुए जो नमूने होते हैं, सैंपल ड्राई सैंपल होते हैं, इसको क्या करते हैं, जो आपको दिख रहा है जो मोटा जो हर्बेरियम शीट होता है उसको सुखाते हैं, किस चिपकाते हैं गोंद और टेप से चिपकाते हैं। ठीक है, आपके मन में सवाल आ रहा होगा सर इसको चिपकाएं कैसे, तो गोंद का उपयोग करेंगे और टेप का उपयोग करेंगे, दोनों में से कोई एक उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोग को गोंद को भी ज़्यादा करना चाहिए, जैसे कि हम लोग पहले करते थे करने के लिए, क्योंकि टेप हमेशा कभी उखड़ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखने से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, सुखा ली हमने प्रॉपर। ठीक है, अब करेंगे लेबलिंग। अब लेबलिंग का उतना ही महत्व है जितना कि आपके नाम का। ठीक है, आप जब भी आप अपने नया कॉपी लेते हैं तो नए कॉपी लेने के बाद अपना नाम, कक्षा, विषय, किस विद्यालय में पढ़ रहे हैं लिखते हैं, लिखने के लिए आप लोग, सही बात है ना, तो बताते हैं कि भाई ये मेरे द्वारा गए है, ये है क्या चीज़, ताकि कहीं आपका कॉपी गुम हो जाए, आपके टीचर को मिले, प्रिंसिपल रूम में मिले तो आपको बुलाकर आपको दे सकें। ठीक है बच्चों, ठीक उसी प्रकार अगर हमको इन सैंपलों को हमको अध्ययन करना है, सुरक्षित करना है, तो कहीं ना कहीं इनका हमको नाम लिखना होगा, कुल का नाम लिखना होगा, कहाँ से संग्रह किया है इसको लिखना होगा, किसने किया है, किस तिथि पर किया है, इन सब को लिखना ही क्या है, लेबलिंग होता है। देखो आज इस प्रकार से इस पूरे हार्बेरियम शीट में इस प्रकार से सुखाया गया है, और एक किनारे पर देखो क्या किया गया है, इसको क्या किया है, लेबलिंग किया गया है। क्लियर है क्या, आप लोग समझ गए क्या? ठीक है, चल तो क्या करेंगे, इसको लेबलिंग करेंगे। अब लेबलिंग करने के बच्चों क्या क्या लेबलिंग करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे उसका बॉटनिकल नेम। सपोज दैट आप आम लिए हैं और आम का साइंटिफिक नेम क्या है, मेंजीफेरा इंडिका, तो आम के पत्ती लेंगे, आम के फ्रूट फ्लावर लेंगे, ठीक है, या तना लेंगे, इसको आप चिपकाएंगे ना। तो उस प्रकार जो हमने जो वनस्पति हमने लिया था, जो प्लांट हमने लिया था, उसका हमको बॉटनिकल नेम या साइंटिफिक नेम लिखना है। सपोज दैट हमने यहाँ पर किसका किया, मैंगो का किया, तो हम कहेंगे मेंजीफेरा इंडिका, यहाँ पर जीनस का भी नाम लिखेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पर स्पीसीज का भी यहाँ पर नाम लिख देंगे। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उस मेंजीफेरा इंडिका का जो कुल होगा, जो फैमिली होगी, उसको हमको लिखना होगा, या कोई भी प्लांट होता है। दूसरी बात, थर्ड जो चीज़ है बच्चों, यहाँ पे लिखना होता है संग्रह की तिथि, यानी कि कलेक्ट करने की डेट को आपको लिखना है कि किस डेट में आपने कलेक्ट किया था, अब ये भी कर सकते हैं करने के लिए। फिर है संग्रह का स्थान, यानी किस जगह पर आपने कलेक्ट किया था, किस स्थान पर कलेक्ट किया था, क्या स्कूल के बगल से किया था, कि अपने घर के गार्डन से किया था, या कहीं और गए थे। तो जिस स्थान से आपने संग्रह किया है, जहाँ से वो प्लांट जो सैंपल आपको मिला है, उस जगह के स्थान का आपको नाम लिखना होगा। फिर लास्ट में बच्चों अपने बारे में लिखना है कि भाई ठीक है सर, इसको हमने कलेक्ट किया, तो संग्रह करते हैं, यानी कि कलेक्ट करने वाले के नाम आपको लिखना है। आप गए, आपका कोई भी नाम हो सकता है XYZ, तो वहाँ पर लिखेंगे XYZ मेरा नाम है। ठीक है, तो लेबलिंग करेंगे। ठीक है, अब बच्चों मैं फिर से आपको हल्का सा इसको ब्रीफ कर देता हूँ क्या करना होगा, तैयार करना होगा। सबसे पहले आपको कलेक्ट करना है सैंपल को ड्राई करना है, ड्राई करने के बाद गोंद या टेप से इसको मोटी हर्बेरियम शीट पर लगा देना है। फिर लेबलिंग करना है, लेबलिंग में आपको बॉटनिकल नेम, फैमिली नेम, संग्रह की तिथि, संग्रह का स्थान और संग्रहकर्ता का नाम लिखना होगा। तो इस प्रकार से आपका क्या होगा, हर्बेरियम फाइल बन जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ें। अब एक विशेष बात बच्चों, अगर आपसे कहीं क्वेश्चन पूछ दे कि सर ठीक है, जो हर्बेरियम शीट है उसका साइज कितना होता है, उसका स्टैंडर्ड मानक आकार कितना होता है, तो बच्चों आपको याद रखना है कि हर्बेरियम शीट का जो मानक आकार होता है वो 11.5 इंटू 16.5 इंच होता है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ एक बार बोलने के लिए कि इसका जो मानक आकार होता है, स्टैंडर्ड की जो साइज होती है, इस प्रकार से यहाँ कितनी साइज की होती है, जैसे कि हम सिंपल एक पेपर लेते हैं वो A4 साइज का होता है, वो ऐसा नहीं होगा। इसका जो साइज होगा 11.5 इंटू 16.5 इंच का होता है। इससे क्वेश्चन बन सकता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगर आप नोट कर रहे हैं, इसको नोट करके रखें, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे तो इसका जो PDF है आपको अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर लेंगे और डिस्क्रिप्शन को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बच्चों, हमने पूरा हर्बेरियम क्या पढ़ लिया, हर्बेरियम कैसे तैयार करते हैं हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं भारत के कुछ प्रमुख हर्बेरियम, ठीक है, कहाँ कहाँ मिलते हैं। इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि पहला है सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम CNSH, यानी कि सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम कोलकाता में है। ये कोलकाता का है, पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, फिर है वन अनुसंधान संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, देहरादून में है, ये उत्तराखंड में होता है। फिर बच्चों थर्ड है लॉयड वनस्पति उद्यान दार्जिलिंग। ठीक है, ये तीनों कहाँ पे हैं, भारत पे हैं, वनस्पति के अंदर। ठीक है, हर्बेरियम के। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आपका टाइमिंग है क्वेश्चन का। हमने पूरा पढ़ लिया हर्बेरियम क्या है, और हर्बेरियम से कुछ भी क्वेश्चन है आपसे बनना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन।
तो हर्बेरियम सीड पर कौन सी जानकारी अनिवार्य रूप से दी जाती है? ठीक है, यानी कि हम हर्बेरियम सीड बना लिए, हमने पूरा सब कुछ कर लिया, इसमें कौन कौन सा हमको इन्फॉर्मेशन पुट करना होता है। तो पहला है पौधों की ऊंचाई, कुल का नाम, संग्रह स्थान, केवल पौधों का नाम या केवल संग्रहकर्ता का नाम। बताओ बच्चों इसका आंसर क्या होगा? आपने क्या पढ़ा था? पौधों की ऊंचाई को हमको मेंशन नहीं करना होता है, केवल पौधों के रंग से हमको मतलब नहीं होता है, केवल संग्रहकर्ता का नाम नहीं लिखा जाता है। इसका कुछ और होता है, क्या होता है बच्चों? आपका आंसर होगा बी। वहाँ पर हमको फैमिली का भी नाम लिखना है, कुल का नाम लिखना है, किस डेट में हमने संग्रह किया, इस स्थान का नाम लिखना है, ये सब हमको लिखना होता है। जैसे कि मैं पढ़ा था लेबलिंग के बारे में, आपका आंसर होगा बी। तो लेबलिंग कैसे करते हैं? बॉटनिकल नाम लिखते हैं, फैमिली नाम लिखते हैं, संग्रह की चीज़ लिखते हैं, संग्रह का स्थान होता है और संग्रहकर्ता का नाम होता है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, कुल का नाम, संग्रह की तिथि और संग्रह के स्थान, ये आपको यहाँ पे दिया है ऑप्शन में। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से कौन सा हर्बेरियम भारत में स्थित नहीं है, पूछा है। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को। निम्न में से कौन सा हर्बेरियम भारत में स्थित नहीं है, पूछा गया है। ठीक है, तो इसका मतलब हमको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा है। ठीक है, पहला ऑप्शन है बच्चों सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम कोलकाता, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, लॉयड वनस्पति उद्यान दार्जिलिंग और रॉयल बॉटनिक गार्डन लंदन। ठीक है, अब बच्चों आप इसका आंसर दीजिए। बहुत कॉमन सेंस वाला आंसर है, मुझे लगता है आप इसको देखते ही बना पाएंगे। ठीक है, नहीं आ रहा है क्या इसका आंसर? ठीक है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है, हर्बेरियम भारत में स्थित नहीं पूछा गया, तो यहाँ भारत बढ़ाया, इंडिया बढ़ाया है। अब बताओ बच्चों इन ऑप्शनों में भारत का कौन कौन से स्थान है? कोलकाता, देहरादून, दार्जिलिंग, ये तो भारत का हिस्सा है। अब नहीं पूछा गया तो लंदन, लंदन तो नहीं होगा। इसका सिंपल आंसर क्या होगा? डी, रॉयल बॉटनिक गार्डन, ये भारत में स्थित नहीं है। ठीक है, तो कई बार कभी कभी कॉमन क्वेश्चन आ सकता है आने के लिए, आप लोगों के लिए घुमाने के लिए, तो आपको इसको देखना होगा। ठीक है, तो आपका आंसर होगा डी। सॉरी यहाँ पे मैं बी लिख दिया हूँ, इसका आंसर होगा डी। ठीक है, इसे सुधार लेंगे आप यहाँ पे। चलिए देखते हैं कौन कौन सा सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम कोलकाता पश्चिम बंगाल में, सेकंड है वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड में है, और ठीक है लास्ट क्या है? वनस्पति उद्यान लॉयड वनस्पति उद्यान दार्जिलिंग पर है। थर्ड क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के लिए है कि हर्बेरियम सीट पर नमूनों को कैसे संरक्षित किया जाता है। देखो हर्बेरियम सीट पर जो सैंपल हमने लिया था उसको कैसे हम कंजर्व करते हैं। आपके ऑप्शन है कांच के जार में रखा जाता है, फ्रीजर में रखा जाता है, गोंद या टेप से सीट पर लगाया जाता है, या केवल सुखाया जाता है। चलिए बच्चों आप लोग इसका आंसर दीजिए, वीडियो को पॉज करें, वीडियो के कमेंट में जाइए, उसका आंसर दीजिए। तो बहुत सोचने वाली बात है कि क्या हम हर्बेरियम सीट कांच के जार में रखते हैं? तो सर ऐसा तो हमने कभी किया नहीं, ऐसा कभी हमने पढ़ा भी नहीं। तो ये तो आंसर आपका ऑप्शन गया, ये ऑप्शन आपका चला गया। ठीक है, ऑप्शन बी में आते हैं, फ्रीजर में रखा जाता है। क्या फ्रीजर में इसको रखते हैं आप? बिल्कुल नहीं। ठीक है, इसका आंसर भी खत्म हो गया। ऑप्शन नहीं देखते हैं, केवल सुखाया जाता है। क्या सुखाने भर से आपका हर्बेरियम तैयार हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो बच्चों हमने पढ़ा था कि जो हर्बेरियम की जो मोटी सीट होती है, उस सीट पर हम सैंपल लेते हैं उसको गोंद या टेप से चिपकाते हैं, ये हमने पढ़ा था ना। इसका आंसर क्या होगा? सी, गोंद या टेप से सीट पर लगाया जाता है। ठीक है, आपके आंसर होंगे सी। तो बच्चों हर्बेरियम सीट पर लगाना होता है सूखे नमूनों, सूखे जो ड्राई सैंपल्स होते हैं, तो उसको मोटी हर्बेरियम सीट पर गोंद टेप से चिपकाना जाता है। हमका आंसर मिल गया होगा। चौथा क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के लिए है कि हर्बेरियम का मुख्य उपयोग क्या है, या कभी इसको कह सकते हो इसका उद्देश्य क्या होता है, जनरली उपयोग उद्देश्य। ठीक है, तो केवल पौधों को सुंदर दिखाने के लिए इसका उपयोग करते हैं क्या? जैव विविधता संरक्षण और अनुसंधान के लिए, कक्षा में सजावट के लिए, और भोजन संग्रह करने के लिए। अब बताइए इसका मुख्य उपयोग क्या है। तो बताओ बच्चों, इसका पहला ऑप्शन देखते हैं, केवल पौधों को सुंदर दिखाने के लिए इतना मेहनत हम नहीं करते हैं। कक्षा में सजाने के लिए इसका बिल्कुल उपयोग नहीं करते हैं। भोजन संग्रह के लिए तो बिल्कुल नहीं होता है। तो आपका आंसर क्या हो गया? बी, जैव विविधता संरक्षण और अनुसंधान के लिए। इसका मतलब है कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करने के लिए और रिसर्च के लिए हम हर्बेरियम फाइल का उपयोग करते हैं। क्लियर है क्या? तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। ठीक है, तो देखो क्या क्या करते हैं, पौधों की पहचान और वर्गीकरण इसमें करना होता है, अनुसंधान करने के लिए सामग्री प्रदान करना होता है, जैव विविधता संरक्षण करने के लिए सहायक होते हैं, और ऐतिहासिक पौधों को रिकॉर्ड करने में प्रदान करता है। इसका आंसर को पता था। ठीक है, चलिए पांचवा सबसे लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के लिए कि हर्बेरियम तैयार करते समय पौधों को, ठीक है,
हर्बेरियम तैयार करते समय पौधों को सुखाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, हर्बेरियम को तैयार करते समय पौधों को सुखाना होता है, सैंपल को सुखाना होता है, तो सुखाने के लिए किसका उपयोग करते हैं ये बताना है। तो ऑप्शन है, कपड़े से सुखाते हो क्या? बिल्कुल नहीं। लकड़ी, अखबार की शीट और प्लास्टिक शीट। इसका बच्चों इसका आंसर क्या होगा बताओ? कपड़े से हम बिल्कुल नहीं सुखाते हैं, लकड़ी से बिल्कुल सुखाते हैं, प्लास्टिक से भी नहीं सुखाते हैं। अखबार की शीट लेते हैं तो दोबारा के हवा से सुखाते हैं। हमने पढ़ा था, आपका आंसर क्या होगा इससे? अखबार शीट से। तो नमूनों को सुखाना, पौधों को अखबार की शीट में रख कर दबाया जाता है और हवा में सुखाया जाता है। इसको हमने पढ़ा था। क्लियर है कि याद आपको आ गया? चलिए, तो बच्चों आई होप आप लोगों को पूरा वीडियो आपको पूरा समझ आया होगा। हमने पढ़ा कि वर्गीकृत साधन क्या होता है, हर्बेरियम क्या होता है, हर्बेरियम किस प्रकार से तैयार किया जाता है, ठीक है, उसके उद्देश्य क्या होते हैं। हमने इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखे। अब बच्चों, वीडियो को अंदर देखने के लिए थैंक यू। अगर आपके स्टडी में, आपके लाइफ में मेरे पढ़ाने से, मेरे इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू, हल्की सी वैल्यू आपके लाइफ में क्रिएट हुई होगी, आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को साथ शेयर करें, ठीक है। इसके अलावा बच्चों, इसका जो PDF है आपको मिल जाएगा कहाँ पर? मेरे टेलीग्राम चैनल पर, नीट UG बायो करके मेरे चैनल का नाम भी है। इसका चैनल का नाम जो है आपको चैनल के जो वीडियो का है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो लिंक है मिल जाएगा, आपको वहाँ पर जाना है। जाएंगे तो उसका जो मैं PDF है आपको वहाँ पर सेंड कर दिया रहूँगा, क्योंकि यूट्यूब में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं जिससे मैं PDF सेंड कर सकूँ, इसलिए टेलीग्राम चैनल बनाया गया है। इसका जो PDF है आपको फ्री में मिल जाएगा। इसके लिए आपको अगर आप कुछ अपडेट चाहिए तो इसका जो अपडेट है बच्चों, मैं इसका अपडेट देता रहता हूँ आप लोगों को कि कौन सा वीडियो कब आने वाली है। तो बने रहने के लिए एक मेरा व्हाट्सअप चैनल है, व्हाट्सअप आप चलाते होंगे, नीट UG बायो करके मेरा व्हाट्सअप चैनल है। इसका जो लिंक है आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, और नहीं भी होगा तो आप मेरे चैनल के जो अबाउट सेक्शन है वहाँ पर जाकर इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं बताइए? हम पढ़ने वाले हैं बॉटनिकल गार्डन के बारे में, ठीक है। वो भी क्या है? टेक्सोनोमिक एड्स हैं और सब वर्ग के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।